शराब चोरी मामले में एसआईटी और फिर उसके बाद एसईटी गठित किए जाने को लेकर हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि जरूरत के हिसाब से भले ही इस मामले में एसआईटी की जगह एसईटी का गठन किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार किसी भी बड़े से बड़े गुनहगार को बचाने का काम करेगी। हिसार में रणवीर गंगवा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हरियाणा में पुलिस की केस प्रॉपर्टी की शराब गायब होने के मामले में जिस तरीके से प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और उसके बाद उसे एसईटी में तब्दील कर दिया गया, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा जी। रणवीर गंगवा जी, जैसे ही एसआईटी के गठन की बात सामने आई थी उसके बाद ये लगने लगा था कि बड़ी मछलियाँ सामने आ सकती हैं और आपने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ऐसे में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो टीम थी उसे उसकी ताकत को वापस लेकर उसकी ताकत को घटाकर एसईटी का गठन आखिर क्यों किया गया? इंक्वायरी की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर सकती थी। तमाम पावर्स आपने छीनने का काम किया, अब कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब पावर्स ही नहीं है तो कैसे होगा? एसईटी भी पूर्ण रूप से उसकी इंक्वायरी करके और जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, ये सरकार की तरफ से संकल्प है। और सरकार ने जैसे इस साल से पहले ही कहा था कि जो 2020 का साल है वो हमारा जीरो टॉलरेंस का साल है, इसमें कहीं किसी तरीके की करप्शन की किसी को इजाज़त जो है वो नहीं होगी। हर हालत के अंदर हम प्रदेश को जीरो टॉलरेंस की तरफ ले जाएंगे। आप इसमें भी देखना, जो लोग भी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, किसी भी टाइप का हो, जो भी इसके अंदर दोषी होंगे निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे और उनको जो है सजा मिलेगी। यही सवाल मैंने पहले भी आपके सामने रखा था और जवाब भी तब आपकी तरफ से यही दिया गया था कि कितनी भी बड़ी से बड़ी मछली हो, अगर वो गुनहगार है तो सजा मिलेगी। सवाल ये है कि एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी उसे घटाकर उसकी पावर्स को वापस लेकर स्पेशल इंक्वायरी टीम की जरूरत क्यों? इंक्वायरी टीम दरअसल सरकार को सिफारिश करेगी, सरकार सिफारिश माने ना माने, बड़ा नाम आए तो सिफारिश कहाँ से मान पाएगी? ऐसा नहीं होता, सरकार ना माने, सरकार मानने के लिए ही तो इंक्वायरी बिठाई गई है। सरकार जो इंक्वायरी होगी और जो इंक्वायरी के अंदर नाम सामने आएंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सीएम लेवल के ऊपर भी ये बिल्कुल क्लियर कर दी गई बात है। ईमानदारी की बात सरकार कर रही है, तो एसआईटी में क्या बुराई थी सर? इतनी सी बात है कि एसआईटी में बुराई क्या थी, पहले वो बता दीजिए। सरकार का एक अपना तरीका होता है कि किसकी इंक्वायरी किस टाइप से करवानी है, और अगर उसके बाद भी अगर कोई और किसी तरीके की जरूरत पड़े, जरूरत समझी जाएगी तो वो भी इंक्वायरी करवा ली जाएगी। सरकार में अगर शामिल कुछ लोग अगर किश्ती को डोलने का काम अगर करने लगेंगे तो फिर इंक्वायरी ठीक है। आप इसको आप इस नजरिए से ना लीजिए कि डोलने वाली बात है। सरकार ने जिन अफसरों की जो ड्यूटी लगाई है उसके अंदर एसईटी के अंदर जो है उनको शामिल करके उनसे इंक्वायरी करवाने का फैसला किया है। अगर सरकार को जरूरत समझेगी, कहीं कोई और भी इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है। क्या आप ये मानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव टीम्स की पावर घटी है? इंक्वायरी टीम अगर आप गठन करते हैं तो पावर्स तो वापस ले ली। देखिए, पावर वापस नहीं ली गई, सरकार को सिफारिश करेगी, कार्रवाई सरकार ने ही करवानी होती है। और ये जो चाहे वो एसआईटी है, एसईटी है, उसका गठन भी सरकार ही करने का काम करती है। तो आप इसकी पावर कम या ज़्यादा का आंकलन नहीं कर सकते कि पावर कम हो गई या ज़्यादा हो गई। सरकार की सिफारिश पे ही कार्रवाई होती है और 100% मैंने जैसे कहा जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, आपकी बात को मान लेते हैं। एक और मामला जो है वो बेहद सुर्खियों में इस वक्त है। आपके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दूसरी मंजिल से बहुत अच्छी छलांग लगाने का काम करते हैं। चंद्र प्रकाश कथूरिया की बात मैं कर रहा हूँ। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, तो आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि आप उन्हें जानते नहीं हैं। तो ऐसे में ये बता दीजिए कि उस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो जैसे आप जैसे साथियों से या कोई प्रेस के माध्यम से थोड़ा पता चला कि इस टाइप की कोई घटना कोई हुई है और कोई घटना के अंदर अगर कोई भी हो, अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें क्या बात है? वो तो इस टाइप की जो मामले है वो एक इंडिविजुअल होते हैं, कोई पार्टी के नहीं होते। आप व्यक्तिगत तौर पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं कोई गलत कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कोई कानूनी शिकायत तो हुई नहीं, लेकिन आपने कहा कि पार्टी का मैटर नहीं है, लेकिन पार्टी ने आज उन्हें निष्कासित भी कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया। देखिए, बाहर किसको रखना है, अगर किसी का कोई गलत आचरण है तो उसको बाहर किया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत कोई चीज़ है, कोई बात है तो वो उसकी व्यक्तिगत होती है, कोई पार्टी की नहीं होती। तो आप चंद्र प्रकाश कथूरिया की इस पूरे घटनाक्रम को व्यक्तिगत मानते हैं या सार्वजनिक मानते हैं?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर उन्होंने कोई इस टाइप की है, जांच का विषय होता है, जो भी चीज़ें हैं कोई अगर जो सामने आती है और उन्होंने कुछ गलत किया तो वो उसने गलत किया है, किसी पार्टी ने थोड़ी कर दिया। आज साफ तौर से बात कही जा सकती है कि एसईटी के गठन को लेकर भी जायज ठहराने का काम रणबीर गंगवा की तरफ से किया जा रहा है। साथ ये बात करें कि एसआईटी की पावर्स को घटाने का काम नहीं किया है, सरकार के पास सिफारिशें आएंगी और सरकार सही फैसला लेने का काम करेगी। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।